चयन शिक्षाप्रद कहानी। जापान में किसी एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार जैन मास्टर रहा करते थे। लोग बड़ी दूर से उनके दर्शन और अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उनकी सलाह लेने आया करते थे। जब कोई व्यक्ति प्रख्यात हो जाता है तो उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन यह बात भी सच है कि उसके विरोधी भी पैदा हो जाते हैं। एक दिन मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ सुबह सुबह गांव में सैर करने के लिए निकलते हैं। अचानक जैन मास्टर का एक विरोधी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। विरोधी ना जाने किस बात से गुस्सा है, वह जैन मास्टर के सामने खड़ा होकर उनके मुंह पर ही उनको बहुत बुरा भला कहता है। जैन मास्टर अपने उस विरोधी की आंखों में देखते हैं, उसके कड़वे शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि उन्हें उसकी बातों का बुरा लग रहा हो। उल्टा वह अपने विरोधी के तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जैन मास्टर की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर विरोधी और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वह अब सीधे उनको गालियां देने लगता है। अपने गुरु के बारे में ऐसा अपशब्द सुन अनुयायी का खून खौल उठता है। अनुयायी उसे जवाब देने ही वाला होता है कि जैन मास्टर उसे रोक लेते हैं और चुप रहने के लिए कहते हैं और अपने विरोधी की तरफ देखकर फिर से मुस्कुराने लगते हैं। विरोधी यह देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी बातों का जैन मास्टर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है और अंत में वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैन मास्टर के अनुयायी उनसे पूछता है, गुरुजी, आपने उस नीच आदमी को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया और मुझे भी क्यों रोक लिया? जैन मास्टर इस बार भी कुछ नहीं बोलते। वह अपने अनुयायी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और चलते रहते हैं। चलते चलते वे दोनों जैन मास्टर की आवाज़ तक पहुंच जाते हैं। जैन मास्टर अपने अनुयायी को अपने कमरे के बाहर खड़ा रहने के लिए बोलते हैं और अंदर जाकर थोड़ी देर बाद पुराने गंदे कपड़े लेकर अपने अनुयायी को देते हैं और कहते हैं, इसे पहन लो। अनुयायी जैसे ही उन कपड़ों को अपने हाथ में लेता है तो उनसे आ रही भयानक बदबू उसे सहन नहीं होती और वह कपड़ों को दूर फेंक देता है। अनुयायी जैन मास्टर से कहता है कि माफ़ कीजिए गुरुजी, मैं इन्हें नहीं पहन सकता। इतने घिनौने कपड़े आप भला मुझे क्यों पहनने के लिए कह रहे हैं? जैन मास्टर अपने अनुयायी को बताते हैं कि जो तुमने अभी किया वही तो मैंने भी उस विरोधी के साथ किया था। उसने जो भी घिनौने शब्द मुझे दिए थे मैंने उन्हें नहीं लिए। अगर मैं उन्हें ले लेता तो उनका असर तुम्हें मेरे हाव भाव और मेरे चेहरे पर नज़र आता, ठीक वैसे ही जैसे इन बदबूदार कपड़ों को पहनकर तुमसे भी बदबू आने लगती